श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 139 तैत्तरीय उपनिषद की 26वीं कक्षा। ब्रह्मानंद वल्ली का 8वां अनुवाक बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर जैसे कहते हैं ना, आज का दिन कल से अच्छा, आज का दिन कल से अच्छा, कल भी अच्छा था लेकिन आज का दिन और भी अच्छा। तो इसी तरह से उपनिषद का जितना जितना हम पढ़ते चले जाएंगे तो कहेंगे कि आज का पाठ और भी अच्छा, आज का पाठ और भी अच्छा, ऐसा अध्येता को अनुभव होता है। तो यहाँ 8वें अनुवाक में पिछले भय की बात आई थी। भय पर जहां छोड़ते हैं तत्संबंधी एक श्लोक आगे उद्धृत कर देते हैं। जैसे अन्नमय कोश पर छोड़ा था, तदप्य श्लोको भवति। प्राणमय कोश का एक श्लोक आगे बता दिया। प्राणमय कोश का वर्णन करने के बाद तदप्य श्लोको भवति अगले अनुवाक में। मनोमय कोश का वर्णन करने के बाद तदप्य श्लोको भवति अगले अनुवाक में। फिर विज्ञानमय कोश का वर्णन करने के बाद तदप्य श्लोको भवति। आनंदमय कोश का वर्णन करने के बाद फिर आनंद विषय में अगला श्लोक होता है। आनंदमय का वर्णन नहीं करता, आनंद का वर्णन करने वाला अगला श्लोक होता है, क्योंकि वो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा पर जाकर के रुके थे। फिर ये पिछले वाले अनुवाक में हमने देखा था कि ब्रह्म है, 7वें अनुवाक में देखा था, उसके 4 कारण बताए थे। अब ये है की बात जो पिछले वाले अनुच्छेद में ये कहा था, अनुवाक में ये कहा था कि तदप्य श्लोक भवति। इस भय के बारे में ये श्लोक होता है, भय का वर्णन करने वाला। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्माद् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्यं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। अब यहाँ से चल पड़ा है आनंद मीमांसा का भी, आनंद मीमांसा की चर्चा भी चल पड़ी। और आनंद मीमांसा आप देखेंगे कितनी अद्भुत है। आप लोग एकदम से आनंद से भर जाएंगे आनंद मीमांसा को सुनते सुनते। ये परमात्मा का वो जो भय को भी भय देने वाला, जैसे सर्वत्र भय से हम भरे रहते हैं। भय जो है वो अनुच्छेद्य है, अनुच्छेद्य है, माने उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता। केवल एक ही भय को, एक ही चीज, एक ही मात्र चीज है जो भय को समाप्त करने वाली है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। और संसार की कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी, बल्कि सांसारिक शक्तियां जितनी बढ़ती जाएंगी उतना ही भय भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए भी उतना, उसको नष्ट करने वाली भी ताकतें बराबर पनपती रहती हैं। तो जितना बड़ा शक्तिशाली होगा उसको, उसके विरोध में खड़ा होने वाले चीज, ताकतें जो है वो भी साथ साथ आगे सरकती रहती हैं। तो दुनिया में यदि कोई निर्भय होना चाहता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान की शरण लेनी होगी। भय को भय देने वाला तो एक ही है, वो परमेश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ये सब एक ही बात है। हमें तो कोई
किसी एक सिद्धांत को, एक आचार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए कोई हमारा आग्रह भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, और उस तरह का विचार भी नहीं है, भावना भी नहीं है। हम तो मधुग्राही है, जहां से भी कुछ अच्छा मिले वहीं से हम लेने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि उपनिषद पर प्राचीन भाष्य आचार्य शंकर का ही है, और उन्होंने ये बहुत ही भगीरथ कार्य किया, बड़ा भारी कार्य किया। यदि वो ना होते तो उपनिषद का अर्थ ही, जैसे आज वेद का अर्थ गायब हो गया ना, वेद का सही सही अर्थ क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेद का मतलब जो संगीता भाग है उसका अर्थ समझना बहुत कठिन हो जाता है। महर्षि दयानंद ने उसके लिए प्रयास किया। तो ऐसे ही उपनिषद का अर्थ ही, ब्रह्म विद्या ही गायब थी। तो इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता भी है, और वो समझ में भी आता है हमारी बुद्धि को, मेरी बुद्धि को वो अपील भी करता है। बस इतनी सी बात है। तो भीषा अस्माद वाता पवते, ये वायु जो है ना, वो अस्माद भीषा, इसके भय से, भीषा तृतीया एक वचन है, इस ब्रह्म के भय से ही ये वायु चल रही है। भी शब्द है ये, मूर्धन्य शयंत वाला भीषा। इसके रूप चलेंगे भीट भीषव भीषा, भीषम भीषव भीषा, भीषा भीट भ्याम भीट भी, भीषे भीट भ्याम भीट भ्या, ऐसे रूप चलेंगे। तो अस्मात् भीत्रार्थानाम भय हेतु व्याकरण के नियम से पंचमी विभक्ति हो रही है। अस्मात् भयेन वातः भवते, भीषा उदेति सूर्य, सूर्य भी इस परमेश्वर के भय से उदय हो रहा है। भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च, और इस परमात्मा के भय से अग्नि और इंद्र, मृत्युर्धावति पंचमा, और पांचवा मृत्यु भी दौड़ रहा है। वहां पर तीसरे अध्याय में, बृहदारण्यक का जो तीसरा अध्याय है, वहां पर एक प्रसंग आता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, बड़ा एक वीरता पूर्वक ढंग से पूछा, ब्राह्मणों में दो प्रश्न पूछती हूँ, यदि याज्ञवल्क्य इनका उत्तर दे देते हैं तो तुम फिर अपना बस अपने घर चले जाओ। इनके 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 सवालों का, इनके सवाल, मेरे जो सवाल है इनके उत्तर यदि ठीक ठीक दे देते हैं तो फिर इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ऐसा करके स होवाच एतद्वै, उन्होंने पूछा था कि ये आकाश किस में ओतप्रोत है। स होवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणाभिवदन्ति, ब्राह्मण इसके विषय में बताते हैं कि अस्थूलम अनणु, मतलब वो ब्रह्म अस्थूल है, मानी स्थूल नहीं है, न सूक्ष्म है वो, न छोटा है न बड़ा है। अनणु अरस्वम, न छोटा है न बड़ा है न दीर्घ है। अनणु का मतलब वो सूक्ष्म भी नहीं, अणु भी नहीं है, और अरस्वम छोटा भी नहीं, अदीर्घम दीर्घ भी नहीं। आकाश के ओतप्रोत स्थान रूप उस तत्व को जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर कहते हैं, आकाश किसमें ओतप्रोत है, इसके उत्तर में कहते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसको अक्षर कहते हैं। स होवाच एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणाभिवदन्ति अस्थूलम, स्थूल नहीं है, अनणु, अणु नहीं है वो, सूक्ष्म भी उसको नहीं कह सकते, अरस्वम उसको हरस्व भी नहीं कह सकते, छोटा भी नहीं कह सकते, अदीर्घम दीर्घ भी नहीं कह सकते, अलोहितम उसको लाल भी नहीं कह सकते, अतमय काला भी नहीं कह सकते, अंधकार भी नहीं कह सकते। अलोहितम अस्नेहम, अच्छा अलोहितम के बाद अस्नेहम, उसको
जल का गुण द्रव रूप होता है, तो उसको स्नेह युक्त भी नहीं कह सकते। अच्छायम, उसको छाया के रूप में भी नहीं देख सकते। अतम, उसको अंधेरे के रूप में भी नहीं बता सकते। अवायु, वायु भी नहीं है वो, वायु के रूप में भी उसको नहीं बता सकते। अनाकाशम, आकाश के रूप में भी नहीं बता सकते। असंगम, और वो असंगम, अनाकाशम असंगम, वो असंग है। वो एक प्रकार से अनाकाशम, असंगम, अरसम, उसको रस के रूप में भी नहीं प्रस्तुत कर सकते कि वो रस स्वरूप है। न गंध है, न रस है, न वाणी है, न श्रोत्र है, न चक्षु है। गंध, नेत्र, श्रोत्र, ये सब नहीं है वो। और आगे कह रहे हैं, मैं अगले मंत्र पर जा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। मुझे पता रहता है कि मैं कहाँ से बात चलाई और कहाँ आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में लंबा मैं अंतराय बीच में ले आता हूँ और फिर ये शैली होती है, ये भी एक शैली होती है। तो आकाशम, असंगम, अरसम, अगंधम, अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाक, अमना, अतेजस्कम, अप्राण, मतलब उसको तेज भी नहीं सकते, प्राण भी नहीं कह सकते, चक्षु भी नहीं, श्रोत्र भी नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं, और वो असंग है। संग मानी वो किसी चीज के साथ चिपका हुआ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अप्राणम, अमुखम, मुख, अमात्रम, अनंतरम, अबाह्यम, अनंतर अबाह्य, न बाहर है और वो स्वयं कुछ खाता नहीं, उसमें न अंदर, न अंदर है न बाहर है, न स्वयं खाता है न उसे कोई खाता है। वो न विशेषण रूप है न विशेषण वाला है, ना वो विशेषण रूप है ना विशेषण वाला है, समस्त विशेषणों से रहित एक अद्वितीय तत्व है। ऐसा उदाहरण कोई दुनिया में, संसार में मिलेगा नहीं ब्रह्म के जैसा बताने के लिए। इसलिए समस्या हो जाती है उपनिषद को समझने में, क्योंकि कोई दूसरा उदाहरण हम दे नहीं सकते कि ऐसा कोई तत्व बताओ। कोई पूछते भी हैं, कई लोग, मेरे मित्रों से मैं बातचीत की है, तो बोले इसके सिवा और भी कोई बताओ, एक कोई उदाहरण दो। तो ऐसा कोई उदाहरण हो तो दे, अब ऐसा कोई है ही नहीं तो कहां से दे दें। न वो विशेषण रूप है न विशेषण वाला है, समस्त विशेषणों से रहित अद्वितीय तत्व है। अभी जो मैं अगला जो अनुच्छेद कह रहा हूं, भीषास्माद वाता पवते, इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठता, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्या सन्दन्ते, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यो अन्या यां यां च दिशम् अन्वेतस्य या अन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी दत्तो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वीं पितरो अन्वायत्ता, प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वीं पितरो अन्वायत्ता। दर्वीं पितरो, पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं, देवगण यजमान की प्रशंसा करते हैं। तो सभी लिंगों से उस अक्षर तत्व का अनुमान किया जाता है। यहाँ पर भी भीषा अस्माद वाता पवते दिया था, इधर इस गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए तस्य अक्षर से बहुत सारे लिंग, बहुत सारे चिन्ह दिखा करके उस अक्षर का अनुमान दिखाया। यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अभिदित्वा अस्मान् लोके जुहोति, अस्मिन् लोके जुहोति तद् यजते तपस्तप्यते बहुनि वर्षाणि अंतवदेवस्य तद्भवति। इस अक्षर को बिना जाने
कितना कोई हवन कर ले, कितना दान दे ले, कितना तप कर ले, कुछ भी कर ले, हजारों वर्ष कुछ तपस्या कर ले, कुछ कर ले, अंतवदेवस्य भवति, वो अंतवान ही होगा। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा लोकात् प्रयति, जो इस लोक से जाता है इस अक्षर को बिना जाने, वो कृपण कहलाता है, बेचारा होता है। वो संसार बंधन से मुक्त नहीं होता है। एतदक्षरम गार्गी विदित्वा लोकात् प्रयति स ब्राह्मण, वो मुक्त हुआ ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण होता है। तद्वा एतदक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि, वो देखा नहीं जाता पर वो देखता है। देखता है ये भाषा है, केवल देखने वाला है, दृष्टा। दृष्टा में त्रिच प्रत्यय जो है ना अविवक्षित है। देखने वाला तो प्रकृति के संपर्क से आप यूं भी समझ सकते हो इसको, पारमार्थिक उसका स्वरूप दृष्टा है, माने वो दृष्टा भी नहीं है, यूं कहना चाहिए। दिखाई तो देता ही नहीं, अदृष्टम दृष्टि, दिखाई तो देता ही नहीं, लेकिन वो दृष्टा भी नहीं है पारमार्थिक रूप में देखे तो। क्योंकि जिसके ये सारी जिसके बारे में सारे वाक्य जो बोले गए थे कि ये अक्षर अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अ करके बताया, अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम, ऐसे ऐसे कर दिया ना। उसका कोई विशेष वो विशेषण वाला भी नहीं है और वो विशेषण रूप भी नहीं है। ऐसे उसको कैसे हम कह सकते हैं कि वो इन विशेषताओं से युक्त है। एतद्वा तदक्षरम गार्ग्य दृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्रिय मतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री नान्यदतो अस्ति दृष्टि। इसके अलावा एक ही आत्मा को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल ये वाक्य होते हैं। नान्यदतो अस्ति दृष्टि, नान्यदतो अस्ति श्रोत्री, नान्यदतो अस्ति मंत्री, नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री, तस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश उतस्य प्रउतस्य। तो ये गार्गी के प्रश्नों का उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने, और गार्गी संतुष्ट हो गई और उसने घोषणा की कि याज्ञवल्क्य से पीछा छुड़ा लो अपना, ज्यादा इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। भीषा अस्माद वाता पवते, इसके भय से वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, सारे मृत्यु जैसा देवता भी पांचवा दौड़ रहा है। और कठोपनिषद में एक जगह, कठोपनिषद में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदने मृत्युर्यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, ऐसा एक मंत्र आता है। तो वहां पर मृत्युर्यस्य उपसेचनम ऐसे बताया, भोजन भी नहीं है, मृत्यु तो उसका उपसेचन मात्र है। एक प्रकार से जैसे कि नाश्ता कह सकते हैं, एक सामान्य सी चीज है। मृत्यु जो सबको हिला देती है, मृत्यु का भी वो मृत्यु है, मृत्यु भी जिसका उपसेचन है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जिस ब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे भवता ओदना, ये दोनों के दोनों ओदन हो जाते हैं, उसका भोजन हो जाते हैं, ग्रास बन जाते हैं। और मृत्यु तो भोजन तक भी नहीं पहुंचता है, मृत्यु तो उसका उपसेचन है। क इत्था वेद यत्र से, जो ब्रह्म अपने स्वरूप में, उसको कौन ठीक ठीक कह सकता है? अरे कोई विरला ही कह सकता है। क इत्था वेद यत्र से, कौन ऐसा ठीक ठीक जान सकता है? कोई विरला ही उसके बारे में बता सकता। तो यहाँ पर आनंद मीमांसा शुरू हो रही है। सैसा आनंद से मीमांसा भवती युवा स्यात् साधु युवा अध्याय का। कहते हैं कि कोई एक युवा है और चरित्रवान युवा है और पढ़ा लिखा युवा है, साधु युवा अध्याय का। मान लीजिए युवा हो और वो चरित्रवान न हो, कोई अर्थ नहीं है उसका यौवन का।
और चरित्रवान भी है पर पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी ऐसे चरित्रवान को प्रामाणिक नहीं मानते, वैदुष्य भी चाहिए। और मान लीजिए वो युवा है, चरित्रवान भी है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, पर शरीर से 12 बज रहे हो तो फिर वो उसका कोई असर नहीं होता, तो कहते हैं आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ। युवा है वो बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, आशाओं से भरा हुआ है, बहुत ही दृढ़ मन वाला है, शरीर से भी दृढ़ है, मन से भी दृढ़ है, बलिष्ठ है। ऐसे ही ऐसा कोई युवा है, और इतना भी हो और वो उसके पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो तो फिर क्या, तो उसके लिए कह दिया तस्यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। कल्पना में जाकर कह रहे हैं ऐसा तो होता नहीं है कभी, सारी धरती धन धान्य से भरी हुई पूरी धरती उसी की है। तस्यम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। एक मानुष आनंद की एक यूनिट की कल्पना की यहाँ पर, कि एक मानुष आनंद है, मतलब सबसे बड़ा उत्कृष्ट मनुष्य जीवन का आनंद यदि हो सकता है तो ऐसी ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को मिलेगा, जो युवा हो, साधु चरित्रवान युवा हो, अध्याय का माने पढ़ा लिखा हो, आशाओं से भरा हुआ हो, आशिष्ट है। आशिष्ट है यहाँ स्थन प्रत्यय है, सबसे ज्यादा आशावान। दृढ़िष्ठ है, सबसे अधिक दृढ़। बलिष्ठ है, सबसे अधिक बलवान। और उसके पास धन धान्य भी अपार है, यानी कोई अंत ही नहीं है, इतना ज्यादा धन है। स एको मानुष आनंद, ये एक मानुष आनंद है। कोई कोई जो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है उसकी कल्पना कर लो। ऐसे ऐसे मैंने देखे कि जैसे किसी के हाथ से छूट गए $1000 नीचे गिर गए, तो इतना समय भी नहीं होता है उनके पास कि उसको नीचे से उठा करके चले गए, तो इतने समय में तो और कितने $1000 कमा लेंगे, इतने अधिक धनी होते हैं। धनियों की कोई सीमा नहीं है, कितने ज्यादा धनी है। हर पल उनके अकाउंट में बढ़ते रहते हैं लाखों लाखों डॉलर। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बस एक निर्णय लेते हैं, बात करते हैं, यहाँ दे दो, वहां दे दो, इस काम में ये पैसे दान कर दो, उसमें कर दो, रतन टाटा की तरह। स एको मानुष आनंद, एक ये मानुष आनंद बनेगा, एक मानुष आनंद, ये मनुष्य का एक आनंद होगा। ते ये शतम मानुष आनंद, वे जो 100 मानुष आनंद होंगे, ऐसे ऐसे 100 मानुष आनंद कल्पना कर लीजिए। वो एक मनुष्य गंधर्वों का आनंद होगा, मनुष्य गंधर्वा नाम आनंद। स एको मनुष्य गंधर्वा नाम आनंद, मतलब 100 जो मानुष आनंद है उनकी बराबरी एक मनुष्य गंधर्वों का आनंद। अब ये मनुष्य गंधर्व कौन है, देव गंधर्व कौन है, ये बस ऐसे थोड़ा कल्पना में कर लो कि कोई होते हैं भाई, ऐसे जो कुछ कुछ ऐसे एक ग्रेड बना दिए कि मनुष्य गंधर्वों का आनंद है। श्रोत्रिय से च कामत, साथ में एक शब्द बोलते जाते हैं। दूसरी श्रुति में अवृजनस्य ऐसा शब्द भी आता है, श्रोत्रिय से च अवृजनस्य अकामहतस्य। 3 बातें वहां पर कही हैं, यहाँ पर 2 बातें कह रखी हैं। किसी एक श्रुति में 2 बातें हैं, किसी दूसरी श्रुति में 3 हैं, तो हम 3 को ही इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसी व्यवस्था दे रखी है। ऐसी आचार्यों ने अर्थ करने की शैली बता रखी है। तो यहाँ तो 2 ही कहे हैं कि जो श्रोत्रिय हो, वेद का विद्वान हो। श्रोत्रिय छंदोधीते को श्रोत्रिय कहते हैं, छंद का जो अध्ययन अध्यापन करता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो श्रोत्रिय अवृजनस्य
जो पाप रहित है, श्रोत्रिय है, पाप रहित है और अकामहत है, जिसकी कोई कामना नहीं है, उसको भी ये आनंद हो जाता है। कौन सा आनंद? मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है वो उसको भी हो जाता है। इसका मतलब अकामहत व्यक्ति को जो एक सो मानुष आनंद बताए, सो मानुष आनंद अकामहत मानी, यदि कोई एक व्यक्ति सो मानस आनंद का त्याग कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही मनुष्य गंधर्वों का आनंद प्राप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है, बहुत अच्छे समझा हुआ हूं और इसमें कोई मुझे भ्रांति नहीं है। जो मैं बोलता जाऊं साथ साथ चलने की बात है बस। ये यहां पर जो मानुष आनंद दिखाया, एक मानुष आनंद, एक यूनिट आनंद की यूनिट बतला दी कि भाई ऐसा ऐसा है, आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, सारी धरती जिसके पास धन धान्य से भरपूर है। कोई एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति ले लो, मोदी जी को ले लो, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ले लो, या इनको ले लो, कोई एक युवक है ना कहीं के, बहुत ज्यादा धन संपन्न है, तो ऐसे व्यक्ति को सामने खड़ा करो, ऐसे ऐसे 100 व्यक्तियों को खड़ा करो, उन 100 व्यक्तियों के आनंद की कामना को जो छोड़ देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये अंदर से छोड़ दे। अंदर से छोड़ने का मतलब है कि उसके स्वप्न में भी वो चीज ना आए, कभी हल्की सी रेखा भी नहीं है। अरे ये क्या दिमाग खराब हो गया तेने, तेरे को मिल रहा था, तेने ऐसे कैसे कर दिया, क्यों छोड़ दिया? ऐसे कभी कभी आदमी को हल्की सी रेखा ही आ जाती है। कोई एक बहुत बड़ा, कोई मुझे कह रहा था कि मेरे को कोई दान देता है तो मैं उस समय तो छोड़ देता हूँ, और बाद में फिर मन में आती है कि क्यों नहीं ले लिया, कहीं काम में आ जाते। तो ऐसे होता रहता है, मनुष्य के मन की स्थिति है ये। तो छोड़ भी देगा और फिर उसकी चिंतन भी करता रहेगा। तो कह रहे हैं कि एक मानुष आनंद और ऐसे ऐसे 100 मानुष आनंद, इनके प्रति जो अकामहत हो जाता है, मतलब कामना से मुक्त हो जाता है, कामना रहित हो जाता है इस आनंद के प्रति, तो उसको एक मनुष्य गंधर्व का आनंद ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। अब आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये ते सतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंदा श्रोत्रिय से च अकामहतस्य। जो श्रोत्रिय व्यक्ति है, पाप रहित है और अकामहत है, अकामहत का मतलब कामना का न मारा हुआ, अर्थात कामना मुक्त, उसमें मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद था, उसमें जो अकामहत हो जाता है, उसको चाहे वो एक मनुष्य गंधर्व आनंद है या 1000 मनुष्य गंधर्वों का आनंद है, उस मनुष्य गंधर्वों के आनंद में जो अकामहत हो जाता है, उसको देव गंधर्व का आनंद ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। पहले वाले को त्यागने से उत्तरवर्ती अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऐसे बताते जा रहे हैं। यहाँ कहा तो गया है सएको देव गंधर्वाणाम आनंदा श्रोत्रिय से चकामतस्य, कामना का जिसने त्याग कर दिया है उसको भी ये देव गंधर्वों का आनंद है। किस कामना का त्याग? पहले मैं सोचता था इसी का त्याग करने से इसका आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ देव गंधर्वों का आनंद छोड़ देने से देव गंधर्वों का आनंद मिल जाता है, ऐसा नहीं। पहले वाले को छोड़ने से उत्तरवर्ती मिल जाता है। मतलब मानुष आनंद का त्याग करने से मनुष्य गंधर्व का आनंद मिलता है, मनुष्य गंधर्व का त्याग करने से देव गंधर्वों का आनंद मिलता है, देव गंधर्वों का आनंद का त्याग करने से पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद प्राप्यते। जो पितरगण हैं, चिरलोक लोक वाले हैं, उनका प्राप्त होता है। और इसी तरह से शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद सैका अजान जानाम देवानाम आनंद। 100 चिरलोक लोकों का जो आनंद है वो एक आजानस देवों का आनंद है। और श्रोत्रिय से कामतस्य,
मानी पितृलोक का आनंद, पितृणाम चिरलोक लोगों का आनंद का त्याग कर दे तो क्या मिलेगा उसको? त्याग कर देगा तो आजानस देवों का आनंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इते सतम आजानजानाम देवानाम आनंद, वो जो 100 आजानस देवों के आनंद है वो एक कर्म देवों का आनंद है। और श्रोत्रिय से अकामतस, ये कर्मणा देवान अपियंती, कर्म के द्वारा जो देवत्व को प्राप्त करते हैं तो किसको मिलता है? ये 100 आजानस देव, जन्म से ही जो देव के रूप में पैदा होते हैं उनसे ज्यादा आनंद उनका है जो कर्म के आधार पर देवत्व को प्राप्त करते हैं। कर्म देवानाम आनंद कर्मणा देवान अपियंती। अब कह रहे हैं इसको जो आजानस देवों का आनंद था उसको त्याग देने से कर्म देवों का आनंद मिल जाता है, और कर्म देवों के आनंद के बराबर देवों का आनंद है। जो कर्म देवों के आनंद को त्याग देता है वो देवों का आनंद स्वतः मिल जाता है। ये ते सतम देवानाम आनंदा, एक इंद्र से आनंदा, इंद्र का आनंद स्वतः प्राप्त हो जाता है जब वो देवों के आनंद को प्राप्त, जो देवों का आनंद को त्याग देता है। और ये ते सतम इंद्र से आनंदा, 100 इंद्रों के आनंद, 100 अलग अलग इंद्र हैं, जैसे उनका जो आनंद होगा सही को बृहस्पति आनंद। इंद्र तो बल का और धन का देवता है ऐसे कल्पना कीजिए, और बृहस्पति तो ज्ञान का देवता है, तो वो एक बृहस्पति का आनंद होगा। श्रोत्रिय से कामत से, मानी 100 इंद्रों के आनंद का त्याग देगा तो बृहस्पति का आनंद अपने आप मिल जाएगा। और बृहस्पति का जो आनंद है वो एक प्रजापति का, 100 बृहस्पति के आनंद, एक प्रजापति के आनंद, 100 बृहस्पति के आनंदों को त्याग देने से एक प्रजापति का आनंद स्वतः मिल जाता है। इते सतम प्रजापति आनंद स एको ब्रह्मणा, जो 100 प्रजापति के आनंद है वो एक ब्रह्मा का आनंद है। श्रोत्रिय से अकामत से, माने 100 प्रजापति के आनंदों को त्याग देने से एक ब्रह्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है उसको। यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। प्रजापति तो विराट शरीर को, त्रैलोक के शरीर, ये जो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, ये पूरा जो विराट है इसको प्रजापति शब्द से कह रहे हैं। और त्रैलोक के शरीर, और ये आचार्य बृहस्पति है। और इंद्र मतलब इंद्र का आचार्य बृहस्पति, इंद्रश्च अध्येता बृहस्पतिश्च अध्यापक है, ऐसा आचार्य बृहस्पतिश्च आचार्य। महाभाष्य में आता है बृहस्पति आचार्य इंद्र जैसा पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर भी उस श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। तो कर्म देव वैदिक कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवले देवान अपियंती, देवा 63 हविर्भुजा, हवि का ग्रहण करने वाले 33 देवता हैं। तो देवान अपियंती, कर्म देवान, कर्मणा देवान अपियंती, और कर्म देवों का आनंद है। कर्म देवानाम देवानाम आनंद स एको देवानाम आनंद, वो एक देवों का आनंद। देवा इति देवान अपियंती, देवा इति 63 हविर्भुजा, हवि ग्रहण करने वाले 33 देवता। इंद्रस तेषाम स्वामी, उनका स्वामी इंद्र माना जाता है, देवताओं का स्वामी। और उसका आचार्य बृहस्पति माना जाता है। और प्रजापति त्रैलोक के शरीर माना जाता है। ये जो ब्रह्मा है समष्टि व्यष्टि रूपा संसार मंडल व्यापी, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप जो संसार मंडल व्यापी है वो ब्रह्मा है। यत्र एते आनंद भेदायिकताम गच्छन्ति धर्मस्य तन्निमित्तो ज्ञानम च तद विषयम अकामहतत्वम च निरतिशयम यत्र, तन्निमित्तक धर्म ज्ञान तद विषयम अकामहतत्व निरतिशयम स ऐसा हिरण्यगर्भो ब्रह्मा। यहाँ ब्रह्मणा आनंद है माने हिरण्यगर्भ का एक आनंद। तस्यैष आनंद श्रोत्रियेण अवृजनेन अकामहतेन सर्वथा प्रत्यक्षम उपलभ्यते। ये सूक्ष्म समष्टि व्यष्टि स्वरूप होता है हिरण्यगर्भ। तेजस जो जितने भी हमारे अंतःकरण होते हैं
जिसको हम सूक्ष्म शरीर के अभिमानी के रूप में देखते हैं, तो ऐसे ऐसे अनंत जो तेजस हैं उनकी समष्टि हिरण्यगर्भ कही जाती है। मानी एक तो व्यष्टि में तेजस होता है, समष्टि में हिरण्यगर्भ होता है, और ये जो प्रजापति है विराट त्रैलोक्य शरीर है जिसका, ये जो द्युलोक स्थूल जो जगत दिखाई दे रहा है ना, इसको प्रजापति कहते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर के रूप में हमारे सामने है ये जगत, ये एक प्रजापति के रूप में इसको प्रस्तुत किया। प्रजापति को जो आनंद होगा, 100 प्रजापतियों का आनंद एक हिरण्यगर्भ का आनंद, और हिरण्यगर्भ पर जाकर के चुप हो गए। तत्र श्रोत्रियत्व अवृजनत्वे नियते। अब आगे भाष्यकार कह रहे हैं 3 साधन बताए हैं इसके लिए। तस्य एषा आनंदा श्रोत्रियेण अवृजनेन अकामतेन सर्वथा प्रत्यक्षम उपलभ्यते। हिरण्य गर्भ का जो आनंद है उसका आनंद श्रोत्रिय को मिलता है, पाप रहित को मिलता है, और कामना मुक्त हो जाए तो उसको मिलता है, कोई कामना शेष ना बचे तो मिल जाता है। इस पर विश्वास ही तो, पहले तो विश्वास करने की बात है कि अच्छा ऐसा हो जाता है। सुन रहे हैं अभी तो विश्वास करने की चीज है। इसलिए एक महापुरुष कहते थे, जो तुम जानते हो उसको मान लो। ये जानने की बात आ गई ना कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो जो तुम जानते हो उसको मान लो, और जो तुम मानते हो उसको जान लो। तो यहां पर 3 साधन बतलाए हैं। श्रोत्रियत्व अवृजनत्व। श्रोत्रियत्व अवृजनत्व तो नियत है। नियत का मतलब सब जगह, पहले पर्याय से लेकर ये 10वें पर्याय तक, 11वें पर्याय तक, ये सब जगह श्रोत्रियत्व अवृजनत्व समान रूप से हैं, उसमें कोई बढ़ती घटती नहीं है। पहले पर्याय से लेकर अंतिम पर्याय तक श्रोत्रियत्व अवृजनत्व पाप रहितत्व ये समान रूप से होना चाहिए, उसमें वृद्धि की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अकाम तत्व जो है वो बढ़ता हुआ दिखाया है। अकाम तत्व पहले पर्याय का जो अकाम तत्व है और 10वें पर्याय का अकाम तत्व है, उसमें फर्क है। कैसे? पहले पर्याय में जैसे कि मानुष आनंद के प्रति कोई वितृष्ण होता है, तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि अगले वाले आनंदों के प्रति भी वितृष्ण है। मानुष आनंद के प्रति वितृष्ण हुआ है, अगले वाले आनंद तो उसको चाहिए, तो वो दूसरे स्टेप पर भी जब छोड़ देगा तो जरूरी नहीं तीसरे स्टेप पर नहीं चाहिए उसको। तीसरे स्टेप को छोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि चौथे स्टेप वाले को भी छोड़ दिया है। चौथे स्टेप को छोड़ने से ये जरूरी नहीं कि 5वें स्टेप का भी छोड़ दिया है। चौथे स्टेप पर छोड़ने से पहले वालों को छोड़ दिया और चौथे तक छोड़ दिया, ये तो मान सकते हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे को छोड़ दिया है, पर 5वें छठे 7वें 8वें 9वें 10वें को नहीं छोड़ा है, ये तो संभव है। ऐसे करते करते छठे 5वें स्टेप, छठे स्टेप, 7वें स्टेप, 8वां स्टेप, 9वां स्टेप, 10वां स्टेप, हर स्टेप को पार करते करते उसका अकाम तत्व बढ़ता जाता है। और पूर्ण अकाम तत्व जब हो गया तो वो एक ब्रह्मा का आनंद दिखा दिया। श्रोत्रियत्व वृजनत्वे नियते अकाम तत्वम तु उत्कृष्यते। अकाम तत्व का उत्कर्ष होता जाता है, प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। इसलिए अकाम तत्व की प्रकृष्ट साधनता है, प्रकर्ष युक्त साधनता है। तस्य अकाम तत्व प्रकर्षतः उपलभ्यमाना श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मणा आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्रा एक देश। अकाम तत्व प्रकर्षतः, अकाम तत्व के प्रकर्ष से जो उपलब्धमान श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्म का जो आनंद है, श्रोत्रिय को होने वाला जो ब्रह्मा का आनंद है, यस्य परमानंदस्य मात्रा एक देशा, उस परमानंद की एक श्रोत्रिय प्रत्यक्ष जो ब्रह्मा का आनंद है ना, वो ब्रह्मा का आनंद भी परमानंद की एक मात्रा है। वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी एक मात्रा है। एतस्य, श्रुति में कहा है एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रां जीवन्ति
श्रुत्यंतरात् सैष आनंदो यस्य मात्रा समुद्रांभसाई विप्रुट, समुद्र के समान एक बूंद की तरह होता है ये भी, हिरण्यगर्भ का आनंद भी। यत्र एकताम गता सैष परमानंदा स्वाभाविक, ये परमानंद स्वाभाविक है। अद्वैतत्वात् आनंद आनंदिनोश्च अविभागोत्र, आनंद और आनंदी का यहाँ अविभाग हो जाता है। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है, हम आगे कल करेंगे। और अभी किसी का प्रश्न है इसमें तो पूछ सकते हैं। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, हम भाष्य को बीच बीच से पढ़ रहे हैं क्या? मुझे भाष्य नहीं पता लगा आप जब आप पढ़ा रहे थे आपको तो इतना स्पष्टता से बता रहा है, उसको क्यों छाछ में सिर मारो, आप रस रस पियो ना। नहीं, वो सब समझ में आ रहा है। मेरे पास भाष्य है तो मैं सोच रही हूँ मैं भाष्य भी पढूं समझूं, तो वो बुक में मैं पूरा मेरे नहीं को बता रहा हूँ, अक्षर से नहीं जी बता रहा हूँ, जो जितना आवश्यक है उतना बताता चला जाता हूँ। जी जी समझ में तो आ रहा है गुरुजी, पूरा आ रहा है अच्छे से। ये अकाम हत पे मेरा थोड़ा सा प्रश्न है गुरुजी। श्रोत्रिय से अकाम हतस्य, तो मतलब कामना से जो मारा नहीं गया, ऐसा अर्थ करके कैसे कर रहे हैं इसका अर्थ? जिसकी कामनाएं खत्म होती जा रही हैं। प्रथम पर्याय में अकाम हत नहीं कहा है। यदि प्रथम पर्याय में ही माने मानुष आनंद में ही अकाम हतस्य ये वाक्य नहीं बोला है, ध्यान देना। स एको मनुष्य, मूल श्रुति को देखिए, मूल श्रुति को। स एको मानुष आनंदा ये ते सतम मानुष आनंदा, स एको मनुष्य गंधर्वाण आनंदा श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, वहां पर नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले। स एको मानुष आनंदा श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, ऐसे नहीं बोले। पहले पर्याय में जहां आनंद की यूनिट बताई है वहां पर ये नहीं बोले हैं अकाम हतस्य। यदि प्रथम पर्याय में अकाम हत कह देते तो वही सार्वभौम आनंद के तुल्य आनंद हो जाता। तो फिर ये एक प्रकार से वध, तो ये एक प्रकार का व्याघात जैसा होता। मानुष आनंद में निष्प्रिय व्यक्ति मानुष आनंद भोग भागी हो जाता है, ये तो कथन ही विपरीत हो जाता है ना। मानुष आनंद में निष्प्रिय भी हो जाए, मानुष आनंद का भोग भागी भी हो जाए, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो जाएगी। हाँ, अगले आनंद में निष्प्रिय, पूर्व आनंद में निष्प्रिय होगा तो अग्रिम आनंद का भोग भागी हो जाए। उसी आनंद का में निष्प्रिय होकर उसी आनंद का भोग करने वाला, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ। मनुष्य गंधर्वानंदेन तुल्यम आनंदम यस दर्शयितुम प्रथम पर्याये तद अग्रहणम। मनुष्य गंधर्वानंद के तुल्य आनंद दिखाने के लिए प्रथम पर्याय में श्रोत्रिय से चकामतस्य नहीं बोले। तो अवृजनत्व का मतलब है अपापत्व, यथोक्त कारित्व समझ लिए। शास्त्र जैसा कहता है वैसा हम आचरण कर रहे हैं। यहां पर एक बात फिर मैं बोल देता हूं, काम विषय बाहुल्य रूप उत्कर्ष, कामस्य विषय बाहुल्य रूप उत्कर्षे सति, कामना जो विषय बाहुल्य है उसके उत्कर्ष होने पर तन निवृत्ति रूपस्य अकाम तत्वस्य अपकर्ष रूपो विशेषो भवति। काम की निवृत्ति रूप जो अकाम तत्व है उसका अपकर्ष रूप विशेष होता है। माने विषय बाहुल्य जब होते हैं, बहुत ज्यादा विषय बाहुल्य होते हैं, पहले पर्याय में जो अकाम तत्व है उसका तो अपकर्ष है और कामनाओं का उत्कर्ष है, विषय बाहुल्य का उत्कर्ष है। 9 पर्याय अभी हमें कामनाओं से भरे लगते हैं। पहला एक पर्याय अकाम, कामना रहित, कामना की निवृत्ति रूप अकाम तत्व का अपकर्ष जो है वो थोड़ा है और कामनाओं का विषय ज्यादा है। कामस्य विषयाल्पत्व रूप अपकर्षे सति, लेकिन कामना जैसे जैसे अल्प होती जाती हैं तो अकाम तत्व का उत्कर्ष रूप विशेष होता जाता है। ये बात स्पष्ट आप लोगों को हुई जी? आप लोग सुन रहे हो मेरी बात?
मतलब जितना जितना कामनाओं का विषय हमारे सामने होता है, कामनाओं का विषय जितना अधिक होता है तो ये कामनाओं का उत्कर्ष कहलाएगा। और अकाम हतत्व, जितने क्षेत्र में हमने अपनी कामनाओं को समेट लिया उतने हम अकाम हत होते हैं। तो विषय ज्यादा है तो अकाम हत का अल्पत्व होता है, अपकर्ष होता है। विषय जितने जितने कम होते जाएंगे, जितना जितना एरिया में हमारी कामनाएं, हमारा विषय कम होता जाएगा तो अकाम हतत्व का उत्कर्ष होता जाएगा, अकाम हतत्व बढ़ता जाएगा। विषय अल्पत्व, अकाम हतत्व उत्कर्ष रूप को प्राप्त होगा। विषय बाहुल्य, अकाम हतत्व का अपकर्ष होगा। हाँ जी, शेखर जी बोलिएगा। जी प्रणाम गुरु जी। तो हम ऐसा समझें जैसा मैं कि हमारे को यहाँ जैसे नचिकेता को लोभ दे रहे थे, तो यहाँ पे भी मतलब हम दिखा रहे हैं कि बड़े से उससे बड़े से बड़ा आनंद का लोभ दे रहे हैं, बट जो अकाम रहता है उसको वो सब सुख मिल जाते हैं। अकाम मतलब आनंद की हमने और डिग्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन अकाम रहते हुए तो वो उस सुख को पा लेता है। मतलब जितने अकाम होंगे, विषय संसार के जितने भी विषय सुख हैं वो अल्प होते जाएंगे। वो आनंद अपने भीतर ही किसी आलंबन से वो सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। अकाम हत का मतलब आलंबन को, विषय को छोड़ते जाना। जी गुरु जी। विषय से जो आलंबन से सुख होता है ना, हमें पैसे से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से और स्त्री पुत्र परिवार से, ये जितने सुख हमारे को आलंबन से सुख होते जाते हैं वो जितने अल्प होते जाएंगे तो उसके बदले 100 गुना आनंद मिलता जाएगा। जिसको छोड़ेंगे उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आनंद। जितने चीज को छोड़े उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उतना ही होगा, उससे अंतिम पर पहुंच जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। जितने का त्याग किया उससे बस 100 टाइम, और अंतिम तो जितने को छोड़ा है उससे लाखों लाखों गुना ज्यादा मल्टीप्लाई आनंद है। वो जो आखिरी पर्याय वाला है वो तो लाखों गुना मल्टीप्लाई हो जाता है शुरू वाले की अपेक्षा से यदि देखेंगे जी। तो एक एक स्टेप। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, तो जैसे जैसे हमारा त्याग बढ़ता रहता है वैसे वैसे हम आनंदित होते रहते हैं। जी जी, जितना त्याग होता जाता है उतना आनंद बढ़ता जाता है। मतलब जितना त्याग करेंगे उससे 100 टाइम्स आश्वासन दे रहे हैं, उससे 100 टाइम्स तुम्हारा आनंद बढ़ जाएगा। 1 करोड़ रुपए का त्याग किया तो 100 करोड़ से जो आनंद मिलता है उतना आनंद मिल जाएगा। 100 करोड़ का त्याग करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा श्रुति बता रही है। अब ये ऐसा श्रुति पर जिनको विश्वास है वो विश्वास करेंगे, और कोई कह देंगे ये तो वैसे ही अतिशयोक्ति, अर्थवाद, पता नहीं क्या क्या व्याख्याएं चलती रहती हैं कि ये तो हमारे को वो कर रहे हैं, अतिशयोक्ति में बता रहे हैं। वैसे एक ऐसे तो गुरुजी मतलब संसार में दिखता ही है, चाहे वो रतन टाटा है या कोई और भी है, तो उसका और एक साधु का सुख में तो मतलब वो दिखता ही है कि कोई जरूरी नहीं है कि रतन टाटा ही सुखी है एक साधु से। हाँ, ये पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो साधन, बाह्य साधन रहित भी सानंद देखे जाते हैं उससे पता लगता है कि ब्रह्म है। जी जी जी। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, ये जो मानुष आनंद है सो इनका जो त्याग है, ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से जो वैराग्य की परिभाषा है, ये वही है, उसी चीज को कह रहे कि उसने वो सांसारिक सुख छोड़ दिया, मतलब कितना वैराग्य उससे हो गया तब अगला मिलेगा उसको। वैराग्य तो 4 प्रकार का है।
जी एक है यतमान वैराग्य, एक है कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं वैराग्य की, इच्छा रहित होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार वैराग्य। वो जो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से है ना, स्वर्गीय सुख या लौकिक सुख में वितृष्ण होना, जी तो गुरुजी। ये समझ लीजिए कि हेयोपादेय शून्य बुद्धि। हे और उपादेय शून्य बुद्धि क्या होती है? जैसे कि कोई आजकल का कोई नवयुवक हो, किसी बस में या ट्रेन में बैठने के लिए अकेला कहीं किसी नौजवान बहन के साथ पड़ जाए, मौका पड़ जाए, तो वो अपने आप को थोड़ा फैला देगा, मतलब थोड़ा सा छू जाए, उसमें क्या मिलना है, पर वो उसकी मानसिक मानसिक वृत्ति ऐसी होती है कि थोड़ा सा छू जाए बस। और कोई ब्रह्मचारी होगा तो छू ना जाए, सिकुड़ता रहेगा सिकुड़ता रहेगा। तो ये एक जगह उपादेयता है, दूसरी जगह हेयता है। पर अपनी कोई बहन होती है ना, माजाई बहन होती है, तो वहां हे बुद्धि भी नहीं रहती, उपादेय बुद्धि भी नहीं, याद ही नहीं रहता है किसी बहन के पास बैठा है, छू ना जाए, या फिर वो थोड़ा सा तो छू जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हे उपादेय शून्य बुद्धि मानी जिसमें हे भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है, उस स्थिति को कहा गया है परम वशीकार वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, हे उपादेय शून्य स्थिति। संसार के जितने भी विषय हैं उनमें न तो हे बुद्धि है न उपादेय बुद्धि है। कितनी ऊंची स्थिति वर्णन की है वहां पर, भाष्यकार ने वहां पर ये स्थिति वर्णन की है कि हे उपादेय शून्य बुद्धि प्रसंख्यान बलात्। वहां पर योग सूत्र में ये शब्द हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, माने दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे भी चित्त से विषय दोष दर्शिना प्रसंख्यान बलात् ज्ञान बलात् अनाभोगात्मिका हे उपादेय शून्य। अनाभोगात्मिका, आभोग होता है किसी चीज में पूरा डूब जाना, अनाभोगात्मिका बिल्कुल अस्पृष्ट रहना, अनाभोगात्मिका हे उपादेय शून्य स्थिति। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न है? जी मैत्रेय जी। हाँ मैत्रेय जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमो नमः, बोलिए। तो आचार्य जी वीतराग जो बोलते हैं, जिस जो ज्ञान से मतलब वीतराग, पराकाष्ठा, द्वेष, जो राग रहित हो जाता है, द्वेष रहित भी हो जाता है। जी ज्ञान की पराकाष्ठा ये मतलब वीतराग। तो उसी तरह हाँ, ये जो एक अर्थ में ज्ञान की पराकाष्ठा ही, ज्ञान से पराकाष्ठा ही वैराग्यम वीतराग। संसार के किसी पदार्थ में भी कोई चाह नहीं, प्रपंच के बीच में रहते हुए भी श्री अरविंद का सिंबल है कि संसार के बीच में रहते हुए कमल पद्म पत्र में वाम भसा, जैसे कि कमल पत्र होता है इस तरह से मुझे रहना है। जीवन की अंतिम सिंबल जो करते हैं ना, हमें हम एक एक लोग सिंबल अपना तैयार करते हैं संस्था का, वो क्या बोलते हैं उसको, लोगो, उसको कोई अक्षरम उपास, कोई अलग-अलग लोगो बनाते हैं, बृहत वाक्य। तो श्री अरविंद का सिंबल है, श्री अरविंद का सिंबल है कमल पत्र की तरह रहना इस संसार में। कोई भी हल्की सी भी रेखा स्पर्श नहीं कर रही जल की, पत्र को, कमल पत्र को हल्की सी भी रेखा उसके ऊपर चिपकती नहीं है, स्पर्श नहीं करती। तो ये ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, ये व्यास भाष्य का एक शब्द भी है। प्रकृति से पूरा असंपर्क हो जाना, संपर्क रहित हो जाना।
अकाम जो हत अभी- शब्द को आप वैराग्य के रूप में भी देख सकते हो। जी अकाम हत या वैराग्य, वशीकार संज्ञा वैराग्य एक ही बात है। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो वो पहली पाली वाली स्थिति है, वशीकार संज्ञा वैराग्य नहीं होता है। विचार के द्वारा जब हम हटते हैं तो वो वशीकार संज्ञा नहीं होता है, यतमान वैराग्य होता है, व्यतिरेक वैराग्य होता है। इतने विषय तो मेरे काबू में आ गए, इतने बचे हुए। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, पहले पर्याय में तो वितृष्ण हो गया, पर अभी अगले अगले पर्याय में तो उसकी तृष्णा है, तो ये व्यतिरेक अवस्था है। और एकेंद्रिय मन मात्र में, एक मन मात्र में कामना बची हुई है, उसकी और कोई उसका व्यवहार में कार्य में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पर मन में एक, ठीक है आप सही, हाँ, तो ये मनोमात्र निष्ठ एकेंद्रिय। और वशीकार संज्ञा वैराग्य का मतलब होता है कि पूर्ण अनाभोगात्मिका हेववादे शून्य स्थिति। स्थिति शब्द एक आता है, स्थिति। तो दो तरह से हम एक बात को कहते हैं, पॉजिटिव वे में, एक निषेध की तरफ से कहते हैं। तो निषेध की तरफ से तो ये हो गया वीतराग होना, विषय वैराग्य। और पॉजिटिव वे में कहें तो चित्त से प्रशांत वाहिता स्थिति, ऐसे व्यास भाष्य में व्याख्या की है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। स्थिति का मतलब प्रशांत वाहिता, चित्त की प्रशांत वाहिता जो स्थिति है, वो यदि हमारी स्थिति आ गई तो संसार से वितृष्ण हो ही जाते हैं। या संसार से वितृष्ण हो गए पूर्ण रूप से तो प्रशांत वाहिता स्थिति आई जाती है। मतलब या तो प्रशांत वाहिता को पकड़ लो तो संसार से वीतराग हो ही जाएंगे, संसार से वीतराग यदि हो गए हैं तो चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति हो ही जाएगी। प्रशांत वाहिता उसको कल्पना कीजिए, जैसे कि गीता में उदाहरण दिया है ना, निर्वात प्रदेश में दीपक रखा हुआ है। निर्वात का मतलब बाह्य वायु से रहित, शांत, बिल्कुल। निर्वात का मतलब वायु ही नहीं है तो दीपक कैसे चलेगा। पर ऐसा स्थान जहां पर बाह्य वायु नहीं है, बाह्य वायु का अभाव है, ऐसे दीपक को देखिए, एकदम एकाग्र लो रहती है, बिल्कुल हिलती नहीं है। या कोई ऐसा तालाब देखिए जहां हवा ना चले तो बिल्कुल एकदम से शांत सागर। या दूसरा उदाहरण, जैसे कि बरसाती नदी होती है, या गोमुख में जो गंगोत्री में, या उधर केदारनाथ में अलकनंदा वगैरह जो है ना, भागीरथी, उनकी स्थिति देखें तो एकदम सा करती हुई बहती हैं बहुत तेज गति से। लेकिन वही नदी जब यहाँ पर आ जाती है, इधर आ जाती है ना, कानपुर आदि में आ जाती है, तो वो धीरे धीरे ऐसे स्लो मोशन में चली जाती है, बिल्कुल जैसे कि एक एक जगह ऐसा लगता है कि बह ही नहीं रहा पानी, बहता हुआ भी ऐसा रहता है कि पानी बह नहीं रहा है। तो इस तरह की स्थिति को प्रशांत वाहिता कहते हैं। जो अलग अलग स्तर के जो आनंद की बात चल रही है, जी, तो ये एक तरह से एक मोटिवेशन टाइप है, मतलब सबके अंदर ये सब नहीं, ये क्या समझाना है? चाह रहे हैं कि जितना जितना मैंने कहा ना, ये समझाना चाहते हैं कि विषय बाहुल्य का उत्कर्ष होता है तो कामना की निवृत्ति रूप अकाम हतत्व का अपकर्ष होता है, और विषय अल्पत्व रूप अपकर्ष होता है तो कामना की निवृत्ति रूप अकाम हतत्व का उत्कर्ष होता जाता है। इस बिंदु को समझाने के लिए ये सारा वो दिया है। विषय बाहुल्य, जितने विषय अधिक हैं तो अकाम अतत्व का अपकर्ष है, और जितने विषय अल्प होते जाते हैं, हमारे कामना के विषय अल्प होते जाते हैं, तो अकाम हतत्व का उत्कर्ष हो जाता है। पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं, अकाम हतत्व को पूर्ण उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं। निरतिशय अकाम हतत्व परमानंद प्राप्ति का साधन दिखाने के लिए ऐसा किया है। निरतिशय अकाम हतत्व को
परमानंद प्राप्ति का साधन के रूप में बताया। 3 साधन बताए ना, श्रोत्रिय और अवृजन। तो श्रोत्रिय अवृजन तो नियत है, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। पर अकाम तत्व में विषय बाहुल्य का उत्कर्ष होगा तो अकाम तत्व का अपकर्ष होगा, और विषय अल्पत्व रूप अपकर्ष होगा। कामना का जो विषयाल्पत्व रूप अपकर्ष होगा तो कामना की निवृत्ति रूप अकाम तत्व का उत्कर्ष होता जाएगा। कामना की निवृत्ति रूप अकाम तत्व का उत्कर्ष होता जाएगा। कामना की विषय बाहुल्य रूप उत्कर्ष होने पर कामना की निवृत्ति रूप अकाम तत्व का अपकर्ष हुआ करेगा। और अकाम हत ग्रहण इसलिए किया है कि निरतिशय अकाम तत्व जो है परमानंद प्राप्ति का साधन। जी जी बोलिए। ओम आचार्य जी। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, एक मेरा भी प्रश्न था इसमें। एक तो जो ये यतमान एक केंद्रीय व्यतिरेक की जो व्यवस्था है, ये पतंजलि योग दर्शन में नहीं है। मैंने पहली बार आचार्य उदयवीर जी के उसमें देखी थी। तो इस तरह की व्याख्या जो होती है ना, इसी का नाम है व्याख्याकार, टीकाकार, व्याख्याकार। ये जो शब्द है ना, एक सूत्रकार होते हैं, एक भाष्यकार होते हैं, एक व्याख्याकार होते हैं, टीकाकार होते हैं। 3 होते हैं ना अलग अलग, सूत्रकार, भाष्यकार, व्याख्याकार। तो व्याख्याकारों का काम है, व्याख्याकार टीकाकार एक ही है। आचार्य जी एक प्रश्न और था मेरा इसमें, जो आपने एक बताया ना 33 देवों के अतिरिक्त इंद्र की व्यवस्था जो मानी है उपनिषदों में आई। देवताओं का स्वामी होता है इंद्र। तो ये मतलब आपको जिस तरह समझ में आए वैसा मान लो। महर्षि दयानंद परमात्मा की ही शक्तियों को अलग अलग रूपों में देखते हैं। एकस्य महाभाग्या देवता एकैव आत्मा बहुधा स्तूयते, उनकी शैली यह है। और ये बाकी जो है, यहाँ पर आचार्य शंकर अलग अलग देवताओं को मानते हैं, एक अलग अलग रूप में मानते हैं, और उनका स्वामी इंद्र को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा हमको, जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं उपनिषदों में सृष्टि उत्पत्ति दिखाना कोई ज्यादा बड़ा मुख्य प्रयोजन नहीं है कि सृष्टि को उत्पत्ति, वो तो ब्रह्म का स्वरूप दिखाना है उनको, इसलिए सृष्टि उत्पत्ति दिखाई है। सृष्टि उत्पत्ति दिखाना उपनिषदों का कोई मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय आत्मा को समझाना। तो ये सारा जो भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो वो मुख्य को समझाने के लिए ये सब चीजें होती हैं, उसमें ज्यादा तात्पर्य नहीं होता है। एक तात्पर्य होता है, तो इन सब चीजों को समझाने में तात्पर्य नहीं है। मैं जो भी बोलता रहता हूँ, देवी देवता स्वर्ग नरक ये सब मानते हैं, तो इन कोई नहीं माने तो भी ठीक है, कोई मान ले तो भी ठीक है। आत्मा को जानने में ज्यादा जोर लगाना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्त्री जी का भी कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। श्री जी अनम्यूट। गुरुजी मैं ये बस एक कमेंट करना चाहता था कि ये जो आनंद की जो मीमांसा हो रही है जी, इसमें सारे स्टेप्स बताए जा रहे हैं, और जी, अंत में फिर वो आपने कहा कि हिरण्यगर्भ का जो आनंद जो है वो समुद्र की एक बूंद के समान है। जी, तो अर्थात आप ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिरण्यगर्भ के आनंद के बावजूद भी उससे ऊपर और उठना है आत्मा को। जी, जी।
ये इस अनुच्छेद की अलग अलग व्याख्याएं करेंगे। ये आचार्य शंकर की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की। कोई जी। लोग ब्रह्मण आनंद को ही अंतिम परमात्मा का आनंद कह देंगे, जी बाकी इनके अभिप्राय से मैंने ये व्याख्या की है। और दूसरे लोग ये भी कह देंगे कि यही अंतिम है, ब्रह्म का आनंद जो दिखाया ना, ये जी। अंतिम आनंद है। कोई बात नहीं, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये श्रुतियों पर ज्यादा केंद्रित रहते हैं, आचार्य शंकर प्रमाण पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहते हैं, और सारे प्रमाण इनके सामने रहते हैं, ऐसे नाचते हैं, उपनिषद के वाक्य सारे याद रहते हैं। तो इसमें एक वाक्य आता है, एतस्य ए मात्राम उपजीवंती। और महर्षि दयानंद की शैली में हिरण्यगर्भ कोई अलग चीज नहीं मानी जाती। हिरण्यगर्भ और ईश्वर और प्रजापति ये सब कुछ अलग अलग नहीं माने जाते, एक के ही गौणिक नाम है अलग अलग। मैं बिल्कुल इन आचार्यों के अभिप्राय को भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ईश्वर, हिरण्यगर्भ, प्रजापति ये सब अलग अलग उस एक ही चीज के अलग अलग स्तर, मतलब उन गुणों के आधार पर नाम है। आचार्य शंकर एक अलग ईश्वर के द्वारा उत्पन्न, हिरण्यगर्भ भी एक प्रकार का जीव है, प्रजापति भी एक जीव है जी। जो त्रैलोक्य जिसका शरीर, जैसे डायनासोर एक बड़ा जीव है हमारी जानकारी में, तो प्रजापति एक जीव है, हिरण्यगर्भ एक जीव है, ऐसे समझ लीजिए। और हिरण्यगर्भ को कभी भी दुख नहीं होता, आनंद की बहुत, ये समुद्र जैसा हमारे लिए तो है, जो इतना ज्यादा दिखा दिया ना, बढ़ते बढ़ते एक मानुष आनंद से कितना अधिक 100 गुना बढ़ता जा रहा है। उस हिरण्यगर्भ का आनंद भी परमात्मा आनंद का, वो भी एक बूंद जैसे ही है। एक अंश है। जी जी ठीक है गुरुजी। अब इसके बाद जो आएगा मीमांसा जो होगी, वो उसमें और आनंद आएगा समझने में। ठीक है, तो ओम शांति शांति शांति।